जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि आजकल मैं आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा उसके सत्संग शेयर कर रही हूँ और आपके साथ गुरु जी की महिमा का गुणगान कर रही हूँ। उसका आनंद आप भी ले रहे हैं और मैं भी ले रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वो गोपाल सेठी अंकल जी का है और बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने उनके जीवन में जो अमृत घोला, जो मिठास घोली, वो सब ही के लिए एक ऐसा मिरेकल है जो बहुत ही अद्भुत है। 18 साल संगत जी, 18 साल एक ऐसा समय है जिसे शब्दों में अगर बयान करें तो बहुत ही मुश्किल है। 6500 दिन से भी ज़्यादा जो वेदना, जो पीड़ा, जो दर्द जिसने सहा है, शायद ही उसकी कोई कल्पना कर सकता है। और बिल्कुल ही जीने की उम्मीद जिसने छोड़ दी हो। लेकिन कहते हैं ना, जब गुरु जी की मेहर होती है तो समय का पहिया घूमते देर नहीं लगती। वो 18 साल का पहाड़ जैसा दर्द 18 दिनों में कैसे रेत की भांति ढह जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग हमें याद दिलाता है कि जहाँ दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं और दवाएं हार जाती हैं, वहाँ से हमारे परम प्रिय गुरु जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। आज का जो सत्संग है वो एक कहानी नहीं है, एक चमत्कार है और वो भी अटूट विश्वास और जीत का चमत्कार। आइए पूरे भाव के साथ जुड़ते हैं इस रूहानी सफ़र में। और संगत जी जैसे कि हम डेली गुरु जी का मंत्र जाप से ही सत्संग का प्रारंभ करते हैं, आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त। मिरेकल है मिरेकल। मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोग से ग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी जिनमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। उदर का नासूर, पित्ताशय की पथरी, अत्र वृद्धि, कर्ण अम्बुर्द, गर्भाशय के रोग आदि। इस तरीके से उनको रोगों ने भी, अन्य रोगों ने भी घेर लिया था। अंकल जी बताते हैं कि 1982 में इनकी पत्नी के शरीर में तपेदिक रोग हो गया था। तपेदिक रोग होता है संगत जी टीबी हो गया था, उसके कीटाणु पाए गए थे। और जब उनके ट्रीटमेंट के लिए जब मेडिसिन दी गई, वो इतनी हार्ड होती हैं मेडिसिन, उसके कारण जो उनकी पत्नी थी वो बिल्कुल दुबली पतली क्षीण हो गई थी, दुर्बल हो गई थी और अन्य बीमारियों ने भी उनको जकड़ लिया था, जिसमें उदर का नासूर था। ये पेट में गांठ बन जाती है जिसमें मवाद और पानी भर जाता है, वो होता है। पित्ताशय की पथरी, गॉल ब्लैडर में भी इनको स्टोन हो गया था। अत्र वृद्धि, आते जो होती हैं वो पेट की एक मतलब बढ़ जाना, आते बढ़ जाना शरीर में, वो भी हो गया था। कर्ण अम्बुद, यहाँ पर वो कहते हैं जो कान की इनकी नसें थी उसमें भी इनको ट्यूमर जैसी बीमारी हो गई थी। और साथ में गर्भाशय के भी रोग हो गए थे, यूट्रस में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। इस तरीके से मतलब पूरा ही इनकी पत्नी को बीमारियों ने जकड़ लिया था। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यहाँ तक कि यूनानी, यहाँ तक कि हमने रेकी भी करवाई, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उनके शरीर में नए रोग प्रकट हो रहे थे।
1987 और 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुई। उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी श्रवण शक्ति आधी रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे। आशा की कोई किरण दिखाई देती ही नहीं थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। संगत जी, यहाँ अंकल जी कहते हैं कि उन्होंने हर तरीके से मेडिसिन ली अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए, कि एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेदिक भी, यूनानी भी, यहाँ तक कि उन्होंने रेकी तक भी करवाई अपनी पत्नी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वो कहते जितने भी हमने प्रयास किए सारे के सारे विफल हो रहे थे, हमें किसी भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। आगे अंकल जी कहते हैं उसके शरीर में जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, अन्य चीजों का उपचार कराने की कोशिश कर रहे थे कि उनको फायदा पहुंचे, लेकिन उसकी जगह उनको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा था और उनके शरीर में अन्य रोग भी उभर रहे थे। अंकल जी बताते हैं 1987 और 1999 की जो समय अंतराल था उनमें उनकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुई थी और ज्योतिषों ने भी बोल दिया था कि इनका जीवन इतना ही है। परिवार बिल्कुल निराश हो चुका था, हर तरीके से होपलेस हो चुका था। उन्होंने आशा ही छोड़ दी थी कि अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन गुरु जी की कृपा ऐसी हुई। कहते हैं ना, जब हम चारों तरफ से बंध जाते हैं तब गुरु की कृपा शुरू होती है, क्योंकि एक समय निश्चित है। आप भगवान को कितना ही मान लीजिए, कितना भी कर लीजिए पूजा पाठ, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब परमात्मा और आत्मा का मिलन होके रहता है। और संगत जी, वही क्षण उनके जीवन में अब आया कि वो गुरु जी से मिले। और किस तरीके से मिले वो सुनिए। जय गुरु जी। हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 को उनके प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस दिन पहले ही दिन हमें बहुत शांति और हम आश्वस्त हो गए। अंकल जी कहते हैं कि पहली बार हम मिले 20 फरवरी 2000 को, और कहते हैं कि जब पहली बार हमने गुरु जी के दर्शन किए, उनके किसी मित्र ने बताया था, कहते हैं हम को इतनी शांति प्राप्त हुई और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए। क्यों हो गए? कि अब हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। आशा ही तो है, हम विश्वास ही तो कर सकते हैं, और विश्वास जब इतना चरम सीमा पर पहुंच जाता है ना, तभी चमत्कार होते हैं हमारी लाइफ में। जय गुरु जी। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी को किसी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाला भोजन निषिद्ध था। उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना होता था। यहाँ पर बताते कि डॉक्टरों ने इनकी पत्नी को हिदायत दी हुई थी कि गाइडलाइन देते हैं ना डॉक्टर की, अपनी एडवाइस देते हैं कि इतने बजे तक भोजन करना है, मेडिसिन लेनी है। तो अंकल जी बताते हैं कि इनकी पत्नी को डॉक्टरों ने बोला हुआ था कि चुटकी मात्र तेल ही इनको दिया जाना चाहिए और बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं देना है। 8 बजे से पहले ही इनको भोजन कर लेना है, उसके बाद ये भोजन नहीं करेंगी। लेकिन क्या था, संगत में गुरुजी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से बना कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर किया, जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाली यातना को अब कैसे सह लेगी वो। घर पर 7 बजे भोजन करने के बाद भी वे व्याकुल हो जाती थी और आधी रात तक उसे नींद नहीं आती थी। परंतु उस दिन 20 फरवरी को घर पहुंचकर वह मानो घोड़े बेचकर सो गई। उस दिन से वह कभी किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। अंकल जी कहते कि जो स्त्री घर में 8 बजे खाना खा लेती थी और कई बार 7 बजे तक खाना खाने के बाद भी वो बेचैन हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, क्योंकि शरीर में अन्य रोग भी थे। पेट में भी हमारी अंतड़ियां जो हैं, हमारी आंतें जो हैं, उसमें भी प्रॉब्लम, यूट्रस में भी प्रॉब्लम, टीबी के भी लक्षण, कान में भी ट्यूमर का परेशानी और यूट्रस में भी उनको परेशानी। तो क्या होगा, जब आंतों में ही प्रॉब्लम है, हम खाना खा रहे, डाइजेस्ट करेंगे तो हमारी आंतों में ही तो जाता है, वो डाइजेस्ट होता है जो पेट में जाके, ठीक है। अब क्या है कि वो 7 बजे भी शाम को खाना खाती थी तो वो परेशान हो जाती थी, वो
सह नहीं पाती थी उस पीड़ा को, क्योंकि भोजन किया है तो कहीं ना कहीं जब बॉडी में इस तरीके से रोग हो जाते हैं तो उसकी भूख भी मर गई थी, मेडिसिन बहुत स्ट्रांग ले रही थी। अब क्या हुआ, कहते गुरु यहाँ तो घर पे 7 बजे खाना खा के उनकी हालत खराब हो जाती थी, हम देखते थे, हम परेशान होते थे, क्योंकि घर का परिवार का सदस्य है और उसको इस तरह की परेशानी होगी तो सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन रात को 9 बजे जब गुरुजी की संगत में वहां पर थे और गुरुजी ने 9 बजे उनको कड़ा प्रसाद दिया देसी घी का, और कहते हैं कि मुट्ठी भर कर दिया, मुट्ठी भर बहुत होता है एक मुट्ठी, और गुरुजी की मुट्ठियां तो ऐसी थी कि अगर वो मुट्ठी भर कर देते थे ना तो दोनों संगत जो थी दोनों हाथों में पसार लेती थी, इतना हो जाता था, इतनी बरकत होती थी। तो अंकल जी कहते हैं कि उन्होंने मुट्ठी भर जो कड़ा प्रसाद इनकी वाइफ को दिया, साथ में स्पाइसी फूड, जो गुरुजी का लंगर है बहुत स्पाइसी होता है संगत जी, बहुत स्पाइसी होता है, वो गुरुजी जानते हैं कब किस पे क्या मेहर करनी है, वो उसके अनुसार उनको भोजन कराते हैं। कहते हैं लंगर भी वैसा ही था, स्पाइसी। और मैं ये सोच रहा था, अपने मन में सोच रहा था, जो इसने खाया है ये डाइजेस्ट कैसे करेगी, ये हमें परेशान करेगी, पूरी रात खुद भी परेशान रहेगी और हम भी, क्योंकि परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हो जाए संगत जी तो पूरा परिवार परेशान होता है। तो कहते हैं कि हम परेशान हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ, चमत्कार हो गया कि वो 20 फरवरी कि रात को ऐसे सोई है जैसे वो घोड़े बेचकर सो गई, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। कहते हैं उसके बाद से उन्होंने कभी खाने को लेकर उनके साथ कोई परेशानी नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। देखिए अब ये कहाँ मिले थे उसका जिक्र नहीं किया, शायद एम्पायर स्टेट में गए होंगे या कहीं और गए हैं, गुरुजी और जगह भी बैठा करते थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में हम पहली बार बड़े मंदिर गए शिवरात्रि वाले दिन। गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और लंगर करते हुए उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत सुफृति और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। यह वही थी जो उसकी कमजोर श्रवण शक्ति के कारण फोन की घंटी भी नहीं सुन सकती थी। जी गुरुजी देखिए, अब कहते हैं कि पहली बार जब ये गुरुजी के बड़े मंदिर गए वो दिन था महाशिवरात्रि का, वहां उन्होंने लंगर किया और जैसा प्रसाद किया होगा वो सब कुछ उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद कहते हैं कि वो चीज़ मैंने देखी, नोटिस की कि इसके सारे रोग धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। और उस दिन लंगर करने के बाद जब वो घर आई तो उन्होंने क्या कहा कि टीवी का जो वॉल्यूम है बहुत तेज है, उसको बंद करो, मंदा करो, उसका वॉल्यूम स्लो करो, क्योंकि कान में क्या बताया था, ट्यूमर हो गया था, कान की जो नस थी उसमें ट्यूमर हो गया था, जिससे उनकी श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई थी, सुनने की शक्ति भी कमजोर हो गई थी। तो कहते हैं कि उन्होंने पहली बार, इनकी वाइफ ने पहली बार बोला कि टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज है, इसको थोड़ा स्लो करो। कहते हैं कि फोन की घंटी भी नहीं सुन पाती थी ये, और आज ये ऐसा बोल रही है, ये तो बिल्कुल चमत्कार से कम नहीं था। जय गुरुजी। 18 वर्ष की वेदना केवल 18 दिन में समाप्त हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरुजी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, वह तो सदा वृष्टि कर रहे हैं, हम योग्य होने पर भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप धारण लेती हैं और त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुम सम सर नहीं दयाल, मोहे सम पर सर पापी। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि जो 18 साल की उनकी वेदना थी वो कैसे 18 दिन में समाप्त हो गई। गुरुजी समय नहीं देखते, उनके लिए समय क्या है, चुटकी बजाते ही वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि उनकी कृपा तभी होती है, वो तो सब पे कृपा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनकी कृपा हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस योग्य हो जाते हैं। और बहुत ही प्यारा सत्संग, वो कहते हैं कि हम उनकी कृपा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके योग्य हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है संगत जी। गुरुजी तभी हमारे जीवन में आते हैं कि जब हम बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं, हर जगह से होप छोड़ चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब आओ या तो मार दो या खत्म कर दो, सब कुछ बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो तभी आते हैं, एक समय निश्चित होता है, क्योंकि उस टाइम हम अपने मैं को मार चुके होते हैं संगत जी, हम अपने मैं को मार चुके होते हैं। और जब मैं मरता है ना संगत जी,
तभी हमें भगवान के दर्शन होते हैं, वरना मैं ही रह जाता है। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा जय गुरु जी। वो कहते हैं कि अनगिनत आत्माएं जन्म लेती हैं और शरीर को छोड़ देती हैं। उनकी रजा तो ऐसी है कि उनकी ही दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है और उनकी दृष्टि हटते ही सृष्टि का विनाश हो जाता है। और वो क्या है, हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, तुम सम सर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी। के मतलब तुम्हारे जैसा कोई दयाल नहीं है, दीन दयाल नहीं है, जो कृपा करने के लिए बैठा है। और हम सब क्या हैं, हम सब पापी हैं, जो पाप करे जा रहे हैं। एक पाप खत्म नहीं हुआ, उसका हमने प्रायश्चित किया और दूसरा हम शुरू कर देते हैं। गंगा नहाने चले जाते हैं कि भैया अब तो सारे पाप हमारे धुल गए, अब फिर शुरू कर देते हैं। वो नहीं देखते कि जो हमने किया उसको खत्म करो, लेट गो करो और आगे लाइफ में आगे बढ़ो और अच्छा ही करो। वो नहीं करना हमें। अपने फायदे के लिए हम किसी का भी लॉस कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, किसी भी कैसे भी करके किसी का भी कर देते हैं अपने फायदे के लिए, कि हमें बस फायदा पहुंचना चाहिए। तो गुरुजी, यहाँ अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी बहुत दीन दयाल है, वो सब पे कृपा करने के लिए बैठे हैं और हमारे जैसे पापियों पर। आगे अंकल जी कहते हैं, जीभा पर जिप, जीवान पर कैसे जिप लगा दी। वो बताते हैं, मेरी पत्नी की दूसरी शल्य क्रिया के उपरांत मैंने उससे परिहास किया था, वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते रहते हैं। एक दिन संगत में जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, गुरुजी ने मुझे यह बात बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपने पत्नी से अपनी आपसी वार्ता में 10 साल पहले कहा था। यहाँ पर अंकल जी अपनी पत्नी से मजाक करते हैं। जैसे सभी जानते हैं, दाम्पत्य जीवन है, हंसी मजाक चलता रहता है और होना भी चाहिए। अगर हंसी मजाक नहीं चलेगा दाम्पत्य जीवन में, जो प्रेम नहीं रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन भी बेकार हो जाएगा, निरस हो जाएगा। तो वो चलता रहना चाहिए, नोक झोंक भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो अंकल जी कहते हैं कि मेरी जीवा पर जीप लगाने की बात कर दी गुरुजी ने। कैसे बात की, कहते हैं एक बार क्या हुआ, 10 साल पहले अपनी पत्नी से मजाक कर रहे थे अंकल जी कि तुम अपने शरीर पर एक जिप लगा लो, कि डॉक्टर हमेशा शल्य क्रिया करने की बात करते रहते हैं। बहुत बीमार थी, बीमारी बहुत थी, तो मजाक मजाक में वो परिहास किया गया, हंसी मजाक कर रहे थे जैसे। तो उन्होंने बोला अपनी वाइफ को कि अपने शरीर पर एक जिप लगा लो, कि डॉक्टर जिप खोलेंगे और शल्य क्रिया हो जाएगी। अब वो मजाक ही करते हैं, लेकिन जब एक बार क्या हुआ, अब गुरुजी से जब जुड़े, तो आपको पता ही है गुरुजी कभी भी किसी को रैंडमली खड़ा कर देते थे, बोलते थे अंकल खड़ा हो सत्संग सुना, आंटी खड़ी हो सत्संग सुना। तो अंकल के साथ भी वैसे ही हुआ, अंकल को बोला गया कि खड़ा हो सत्संग सुना, और सत्संग सुनाने के लिए जब बोला गया तो गुरुजी ने स्पेशल वो वर्ड बोले उनको कि तू ऐसा ही बोल कि तूने अपनी पत्नी को, कहते 10 साल पहले जो मैंने वर्ड बोले थे वही गुरुजी ने दोहरा दिए। तो अब देखे संगत जी, हम कहते हैं ना गुरुजी की दृष्टि हम पर नहीं है, वो पता नहीं हमारे जन्मों का कब से लेकर जोखा लेकर बैठे हैं, और मूर्ख हम कह रहे हैं कि गुरुजी तो हमारी तरफ देखते ही नहीं, गुरुजी ध्यान रखते, गुरुजी ये नहीं करते, गुरुजी वो नहीं करते। हम वो सब कुछ जानते हैं, हमारा आज, हमारा कल, हमारा बीता हुआ, हमने कितने जन्म लिए, हमने क्या क्या कांड करके आए। संगत जी कांड ही बोलती हूँ मैं तो, कर्म को कांड बोलती हूँ, क्योंकि हम कर्म करने जाते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसे होता है, मैं अच्छा करने जाती हूँ मेरे साथ तो कांड हो जाता है। मैं गुरुजी से कहती हूँ कर्म करने जाती हूँ मैं, तो आप कांड करवा देते हो। वो उल्टा ही पड़ जाता, पता नहीं कैसे। कई बार किसी का भला कर दिया तो वो मेरे ऊपर ही आ जाता बाद में कि भला किया है, तो वो ही मेरे को बैक स्टेपिंग कर जाएगा, पता नहीं क्या होता है। शायद मैं तो बस यही कहती हूँ गुरुजी मेरे ही कर्म है, कट रहे हैं, कटाते रहिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो वो कहते हैं कि 10 साल पहले वाली जो बात थी वो क्या था, अब गुरुजी ने वो बुलवा दी, और मैं तो शायद कहकर भी भूल गया था, लेकिन गुरुजी तो सब याद रखते हैं, गुरुजी जानी जान है। गुरुजी की सर्व ज्ञाता कभी कभी अचानक प्रकट होती है। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वे बचपन से शिव की पूजा करती रही है और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती हैं आई है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बतलाई थी। अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी सर्वज्ञाता है,
सर्व ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, जन्मों जन्मों का ब्यौरा रखते हैं। कहते हैं इसकी बात जब हमें जब प्रकट हुई, जब उन्होंने उनकी बहन को, कहते हैं जब मेरी बहन दूसरी बार गुरुजी के दर्शन करने गई थी, तब गुरुजी ने कहा था कि ये तो मेरी बहुत पुरानी भक्त है। अब अंकल जी सोच रहे थे कि कैसे पुरानी भक्त कैसे हो गई, क्योंकि गुरुजी से दूसरी बार मिली है, लेकिन पुरानी भक्त कैसे। लेकिन कहते हैं जब मैंने अपने माइंड पर थोड़ा जोर डाला तो मुझे याद आया कि ये बचपन से भगवान शिव की पूजा करती आई है और उनके व्रत रखती थी, तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने उनको चेता दिया था कि वही महाशिव हैं, कि उन्होंने अपनी वास्तविकता उन्हें बता दी थी। हम डाउट करते हैं ना संगत जी, तो वो गुरुजी बताते हैं उस चीज को। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणियों को असिद्ध सत्य कर दिया है, असत्य सिद्ध कर दिया है। जो जो भविष्यवाणी की थी वो असत्य थी, वो सिद्ध कर दिया गुरुजी ने, और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान दिया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु गोविंद दो खड़े में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे, हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद हैं। यह संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके क्लेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेहरा वाले साया रखी चरणा दे कोल, मेहरा वाले साया रखी चरणा दे कोल, चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल, मेहरा वाले साया रखी चरणा दे कोल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी, अंकल जी आखिरी में जरूर ये बोलते हैं, जब उन्होंने सत्संग समाप्त किया तो कहते हैं कि हम गौरवान्वित हैं, हम कबीर दास जी से भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा था ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। वो कहते हैं कि मैं गुरु जी का बलिहारी जा रहा हूँ, वारा वारा जा रहा हूँ, बारी बारी जा रहा हूँ, कि मुझे भगवान गुरु जी की शरण में आके मुझे भगवान के दर्शन हुए। लेकिन हम कबीर दास जी से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें गुरु में ही किसके, भगवान के गोविंद के दर्शन हो गए। तो हमें तो दोनों के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कंफ्यूज हूँ। अब मेरे सामने एक जगह गुरु खड़े हैं, एक तरफ कह सकते हैं गोविंद खड़े हैं, भगवान खड़े हैं। वो कहते हैं मैं किसके पैर छूऊं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने गुरु के पैर छूंगा। तो वो कहते हैं कि गुरु में ही हमें गोविंद के दर्शन हो रहे हैं, गुरु महाशिव के दर्शन हमें हो रहे हैं, तो हम तो उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गौरव आता है हमें, प्राउड ही कहते हैं, प्राउड फील करना हमें कब आता है, जब हम गुरु जी के साथ जुड़े होते हैं, कि गुरु जी संभाल लेंगे, अब हमें चिंता नहीं है, वो संभाल लेंगे, अच्छा ही करेंगे। और कहते हैं ना, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो आप कर लो, हमारे बस की नहीं, हम तो हाथ छोड़ चुके हैं। तो वही अंकल जी कहते हैं कि उनके दर्शन, उनकी कृपा, उनका स्नेह और उनका लंगर जो हमें मिल रहा है वो बहुत ही स्पेशल है। और हम जैसे पापियों को वो सब चीज़ें करने का गुरुजी मौका दे रहे हैं कि हम अपने कर्म सुधार लें। और आप सब कहते हैं, गुरुजी वो अंकल जी कहते हैं कि सब, मैं विनती करता हूँ कि सब के कलेश और कष्ट गुरुजी दूर करें, और सभी मिलकर उनके चरणों में बैठें और उनसे प्रार्थना करते रहें। बहुत ही प्यारा सत्संग आज का। और संगत जी, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि हमेशा परिस्थिति कुछ भी आए, अपने गुरु पर हमेशा विश्वास बनाइए रखिए, क्योंकि गुरुजी ही एक ऐसी ज्योति है, पावन ज्योति, जिसको लेकर ना हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। समय लगता है हर चीज को। आप दिया भी, अगर दिए में आप बाती भी जलाएंगे ना गुरु जी के सामने, एक भगवान के सामने आपने ज्योति भी जलाई, तो उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। पहले दिए को क्लीन करोगे, अच्छी तरीके से साफ करोगे, क्योंकि भगवान के आगे रखना है। फिर उसमें आपने बाती भी बनाओगे, फिर उसमें घी भी डालेंगे, ठीक है। फिर उसमें आप माचिस का भी प्रयोग करेंगे, एफर्ट्स लगा रहे हो ना उसमें। सबसे पहले धोया गया, अच्छी तरीके से क्लीन किया, फिर आपने उसमें बाती बनाई, उस टाइम लगा, आपने एफर्ट्स किए, फिर आपने उसमें घी डाला, उसमें भी एफर्ट्स किए, फिर आपने माचिस ली, उसको आप तिल्ली को
करते ना, स्टॉक करते हैं फिर उसको जल्दी से करते हैं, तो क्या किया, स्वाइप किया ना आप उसको चलाने के लिए, ठीक है, आपने वहां भी एफर्ट्स लगाया, फिर वो दिया जला रहे हो, और कई बार होता है हवा चलती है तो वो तिल्ली भी बुझ जाती है, कई बार दोबारा जलाते हो, तो आपने एफर्ट्स लगाया ना। तो इसी तरीके से जो पेशेंस आपने दिया जलाने के लिए रखा ना, वैसे ही कृपा बनाने के लिए भी पेशेंस रखिए। और बहुत जरूरी है संगत जी, विश्वास ही सब कुछ कर सकता है। मीराबाई को ले लीजिए, चाहे ध्यानु भगत को ले लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है संगत जी, सब यही है कि उन्होंने जताया है कि भगवान है, और कब है, जब हम विश्वास करते हैं, वरना कुछ नहीं है। पत्थर को तराश कर ही भगवान बनाया गया, और जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो क्या होता है, एक विश्वास ही तो है संगत जी, वरना क्या है, हम गुरु जी के स्वरूप को कहने लगे मात्र स्वरूप है, नहीं, कभी भूल मत करना, वो साक्षात भगवान है, और आपको समय समय पर चेताते रहते हैं। गलती करते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कोई गलती का, और आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी मैसेज आता है। ड्रीम में भी दर्शन देते हैं, उनको जब अच्छा लगता है, जब उनको बताना होता है वो उस हिसाब से बताते हैं संगत जी। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, आपसे एक और विनती है, अगर आपको गुरु जी के ये सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने गुरु परिवार से जुड़िए। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे जुड़िए, अपने गुरु परिवार से जुड़िए, और जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट्स में जरूर जय गुरु जी लिखिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ सुन रहे हैं लोग, और मुझे नहीं, मेरे गुरु की वाणी को सुन रहे हैं। और सब कुछ करवाने वाले वो ही हैं, मैं सिर्फ एक आधार हूँ संगत जी, एक जरिया हूँ जो उनकी कह सकते हैं गुरु जी की महिमा कर रही हूँ, वरना मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ भी बोल सकूं गुरु के लिए। वो सब कुछ करवाने वाले वही हैं, शब्द उन्हीं के होते हैं, जरिया सिर्फ मैं हूँ। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।